बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि सूरदास द्वारा रचित पद। खेलन में को काको गुस्सैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बस तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत, याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। रूठी करे तासों को खेले, रह बैठी जहते गवैया। सूरदास प्रभु खेलियो चाह, दाऊदियो करी नंद दोहैया। सबसे पहले इसमें कठिन शब्द देखते हैं। को कौन, काको किसका, गुस्सैया स्वामी या मालिक, बरबस बेकार, रिसैया गुस्सा करना, बड़ बड़ी, बसत रहते हैं, छैया छाया में, अति ज़्यादा, जनावत जताते हो रौब डालते हो, जाते क्योंकि या फिर इसीलिए, रूठही रौंठी करना, तासो उससे, गवैया ग्वाले, खेलियो खेलना, दाऊदियो दाव देना पारी देना, नंद दुहैया नंद बाबा की सौगंध। सबसे पहले इसमें प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से ली गई है और इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से वो खेल खेल में हार जाते हैं और अपनी पारी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं और धांधली करने लगते हैं। तो इस पर उनका सखा ग्वाला श्रीदामा क्या कहता है, तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है। खेलन में को काको गुस्सैया, यहाँ पर श्रीदामा जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, खेल में कोई भी किसी का स्वामी नहीं होता है, खेल में सभी बराबर होते हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा, और खेलते हुए जो है हरि यानी कि श्री कृष्ण जी हार जाते हैं और श्रीदामा जी जीत जाते हैं। बरबस ही कत करत सैया, और जब श्री कृष्ण जी हार जाते हैं तो वो बेकार में ही गुस्सा करने लगते हैं। तो इस पर श्रीदामा जी देखते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी पारी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, तुम खेल में हार गए हो, फिर भी तुम बेकार में ही गुस्सा कर रहे हो, अपनी पारी जो है वो दे दो। जाति पाति हमते बड़े नाही, और श्री दामा जी कहते हैं कि क्या तुम जाति में हमसे बड़े हो इसलिए इतना गुस्सा कर रहे हो, इसलिए इतना कर रहे हो, अर्थात नहीं, तुम भी हमारी तरह ही ग्वाले हो, ना ही बस तुम्हारी छैया, और हम तुम्हारे अधीन नहीं रहते हैं, तुम्हारी छाया में नहीं पलते हैं, जो तुम हम पर इतना अधिकार जता रहे हो, इतना गुस्सा हम पर कर रहे हो, अर्थात तुम हमारे स्वामी नहीं हो, हम जो है वो तुम्हारी छाया में नहीं पलते हैं। अति अधिकार जनावत, याते जाते अधिकार तुम्हारी गैया, या फिर तुम इतना ज़्यादा अधिकार इसलिए जता रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं। अगर तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं भी तो वो उससे हमें क्या है, अगर तुम अमीर होंगे तो अपने घर में होंगे, हमारे स्वामी तो नहीं हो। तो यहाँ पर बच्चों की जो आपसी तकरार है उसको बताया गया है कि जो श्रीदामा है वो कृष्ण जी से किस प्रकार से उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी बातों से किस तरह से क्रोधित हो रहे हैं। तो किस तरह से बच्चे जो है खेल खेल में जो है आपसी नोक झोंक उनकी दर्शाई गई है। रूठ ही करे तासों को खेले, बैठी जयते गोइयाँ, और अब जो है वो श्री दामा जी कहते हैं कि जो खेल में धांधली करने लगे, रौंठी पीटने लगे, रूठ कर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन खेलना चाहेगा, अर्थात कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। रहे बैठी जहते, इसलिए सभी ग्वाले जो है वो इधर उधर उठ कर बैठ जाते हैं और खेल जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। सूरदास प्रभु खेलियो चाह, दाऊदियो करी नंद दोहैया, और अब जो है वो श्री कृष्ण जी को अपनी गलती का जो है वो पता चल जाता है और उन्हें जो है वो अब उनका मन जो है, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का मन खेलने के लिए करता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी को जब खेल बंद हो जाता है तो उन्हें अपनी भूल का पता चल जाता है, इसीलिए वे अब जो है वो अपनी पारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पिता नंद बाबा की दुहाई यानी कि उनकी सौगंध खाने लगते हैं कि अब वो खेल में धांधली नहीं करेंगे और खेल जो है फिर से शुरू हो जाता है। तो इसमें विशेष आएगा आपके पास सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, सूरदास की भक्ति को दर्शाया गया है और बाल क्रीड़ाओं का इसमें वर्णन हुआ है, बच्चों की जो है इसमें मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है, पूरा पद गेय है, संगीतात्मकता है और साथ में इसमें बच्चों का खेलना, रूठना, झगड़ना, मनाना आदि सभी क्रियाएं बाल मनोवैज्ञानिक ढंग से अंकित है। और खेलन में को काको गुस्सैया, रूठही करे तासों को खेले तथा नंद दोहैया में मुहावरों का प्रयोग किया गया है और
इस प्रकार से इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। को, काको, कत, करत, हरिहारे और दाऊदियो, यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।